हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल चाल सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। बहुत सारे बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे थे, सर ये पीवाईक्यू सीवाईक्यू कब खत्म हो जाएंगे? तो मेरी जान, मैं आज ही इन पीवाईक्यू सीवाईक्यू को खत्म करूंगा। कल सुबह सुबह आपको न्यूमेरिकल की वीडियो मिलेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियोस भी मैं पक्का डाल दूंगा। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है सर? और ये इंपॉर्टेंट है मेरी जान, प्रिपरेशन अच्छे से करना। मैंने वन शॉट अलग से करवाए, पीवाईक्यू सीवाईक्यू आपको अलग से करवाए, एक ही वीडियो में नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि मुझे भी पता है कि बच्चा बोर हो जाता है। इसलिए आपकी अपनी मर्जी है कौन सा चैप्टर खोलना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर के पीवाईक्यू की सीवाईक्यू कर रहे हैं वो उसको खोलो और जाके पढ़ो। अभी हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, बोलता है राइट डाउन 4 पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने हालांकि बहुत ज्यादा लिख के ले आया हूं, बट कोई इशू नहीं है, आपको याद हो जाएंगे। राइट डाउन द 4 पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या है 4 पोस्टुलेट? पहला, गैस इज मेड अप ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। सबसे पहला ये है कि अगर कहीं किसी कंटेनर में, ये कंटेनर है और ऊपर से मैंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अगर किसी कंटेनर में गैस पड़ी है तो वो किससे बनी होगी? द कंटेनर इज, या गैस इज मेड अप ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। द गैस इज मेड अप ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक। तो ये गैस मॉलिक्यूल एक जगह रुके नहीं होंगे, मूव्स विद द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे और रैंडम मूवमेंट होगी इनकी। इनकी कैसे होगी? रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट का मतलब हो गया कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, कोई आगे, कोई पीछे। गैस मॉलिक्यूल हैव काइनेटिक एनर्जी। जब ये मूव कर रहे हैं, इनके पास वेलोसिटी है, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी पक्का होगी। जब ये मूव करते हैं, गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द कंटेनर। तो ये कंटेनर के साथ क्या कर रहे थे? टकरा भी रहे थे। इस कंटेनर के साथ ये क्या कर रहे थे? टकरा भी रहे थे। कोलिजन जो होगी वो कैसी होगी? इलास्टिक। मतलब टकराने के बाद गैस मॉलिक्यूल के हालत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी वेलोसिटी उसकी पहले थी, बाद में भी उतनी वेलोसिटी। मतलब 2 से मूव कर रहा था, टकराने के बाद भी 2 से मूव करेगा। बहुत सारे बच्चे हैं बोलते हैं सर न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूमेरिकल्स नहीं आते। मेरी जान, मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स के लिए 12th में, वो पूरी देखना, बिल्कुल फ्री रहेगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऐप भी जब लाऊं तो वो पूरी ऐप फ्री रहे हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, हो सकता है अगर इंसान मेहनत कर रहा है उसके ऊपर, मैंने ये चीजें, हाँ गुंजाइश है, हो सकता है कि ऐप भी फ्री चला पाऊं। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल एग्जैक्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जैसे ये गैस मॉलिक्यूल है, ये कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर को क्या करते हैं? एग्जर्ट करते हैं। नो इंट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है। इस मॉलिक्यूल का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब एक गैस मॉलिक्यूल को उठा, ये वाला मॉलिक्यूल यहां से उठा के इधर रखा, और पूरी वॉल्यूम के गैस की वॉल्यूम को उठा, तो बड़ा क्या है? द वॉल्यूम ऑफ गैस इज बड़ा देन दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर मतलब ये एक है तो ये तकरीबन 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 इसकी वॉल्यूम इतनी इतनी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसके 2 पोस्टुलेट गलत भी हैं। वो कौन से हैं? ये वाला इंट्रैक्शन नहीं होती, ये वाला कौन से? ये इंट्रैक्शन वाला और ये वाला, ये दोनों पोस्टुलेट गलत हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। पता है क्यों? क्योंकि हर मास का दूसरे के साथ कोई ना कोई लेना देना होता है। हर मास दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा होती है, बट अगर आप इसका प्रेशर बढ़ा दिया जाए, प्रेशर बढ़ा के इसको इतना पास लिया जाए, तो ये इधर आ जाएगा, ये ढक्कन इधर आ जाएगा। तो आप देखो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो गया? छोटू सा। तो मतलब ये अगर 10 होगा तो ये क्या होगा? 1 होगा। जो ये बोल रहा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत बड़ा होता है, वो नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस कम किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अच्छा, इसके बाद है स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक गैस। इधर 2 सवाल हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या हो गया? देखो ये क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ, आप वर्ड देखो, मतलब एनर्जी है और एनर्जी की इक्विपार्टीशन है, मतलब एनर्जी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऐसा कुछ है। बोलता है द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अलोंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। मतलब कि एक मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी होगी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अलोंग
ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो किस तरफ मूव कर सकता है, किस किस तरह से मूव कर सकता है, बस इतना दिमाग में रखो। देखो जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है एक्स में, ये वाई में भी मूव कर सकता है, ये जेड में भी मूव कर सकता है। ये मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है। मतलब जैसे हीलियम है, हीलियम गैस में जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, वो एक एक एटम से बने होते हैं। तो वो एक्स एक्सिस में अलोंग मूव कर सकते हैं, वाई में मूव कर सकते हैं और जेड में मूव कर सकते हैं। तो इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए, 3। और अगर इसके पास, इस मॉलिक्यूल के पास हुई जी 60 टोटल एनर्जी हुई, तो 20 इधर होगी एक्स में, 20 वाई में और 20 किस में, जेड में। जेड मतलब इधर बनाया हुआ है ये ऐसे बाहर की तरफ। अब डिग्री, इसके बाद क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने तरह से मूव कर सकता है या कितने तरह से नाच सकता है। द नंबर ऑफ वे द पार्टिकल मूव, कितना फ्री है वो मूव करने के लिए, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, जैसे हीलियम है जिसमें एक ही एटम है, वो 3 है। डाई एटॉमिक के लिए 2 एटम है, इसमें 6 नहीं है, 5 है। और ट्राई एटॉमिक के लिए कितने होंगे, दैट इज 3 एटम है, 3 एटम के लिए होंगे दैट इज 6 होंगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का एक फॉर्मूला है दैट इज 3n-r। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे O में एक पार्टिकल है, O2 में 2 है और O3 में कितना है, 3 है। वैसे ये कहीं यूज करने के लिए नहीं पूछेगा, वो सीधा पूछेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n-r। आर क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट। मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट का मतलब हो गया कितने तरह से आपने पार्टिकल्स को रोक के रखा है। ठीक है, चले आगे। उसके बाद है हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर इन मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल मतलब हीलियम। हीलियम के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक, उसके बाद है अवोगाड्रोज नंबर। क्या होता है अवोगाड्रोज नंबर, एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻23। इसको कुछ ऐसे भी लिखते हैं 6.023 × 10⁻23। इस पूरे नंबर को आप 1 मोल भी बोलते हो मेरी जान। ठीक है, चले आगे। फिर अगला सवाल है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये मैं बता चुका हूं, रिलेशनशिप भी बता चुका हूं। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, बोलता है यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, बोलता है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पहले एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, एक प्रेशर का फॉर्मूला है। मतलब कोई भी गैस है, ठीक है, वो गैस क्या करती है, कंटेनर पे प्रेशर लगाती है। ठीक है, कैसे प्रेशर लगाती है, इधर प्रेशर लगाती है, इधर प्रेशर लगाती है, नीचे लगाती है, नीचे लगाती है, नीचे लगाती है, ऐसे लगाती है, प्रेशर लगाती है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, ये प्रेशर लगाती है। ये जो प्रेशर होता है गैस का, ये डिपेंड करता है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, इस गैस की डेंसिटी कितनी है, और ये गैस मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी कितनी है, मतलब कितनी वेलोसिटी से दौड़ रहे। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, ये आपने याद करना है। अब देख, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 पी वाई, रो की जगह क्या लिखेंगे, m/v इंटू वी स्क्वायर। ये वेलोसिटी है, ये याद रखना, ये दिस इज वेलोसिटी। बट ये जो v रखा है इसका मतलब है वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम। अब मेरी जान अच्छे से समझ, मैं जानता हूं कि मुझे इस साइड काइनेटिक एनर्जी करने के लिए mv² है, बट हाफ लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, mv² तो है, बट हाफ लाने के लिए मैं 2 से नीचे डिवाइड और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 1/3 वैसे ही रहा, 2 m/v v² वैसे ही। ठीक, अब मेरी जान अच्छे से समझना ही, ये प्रेशर इसी साइड से चल रहा है, ये v नीचे से उठा के इधर कर दिया तो pv हो गया। ये 1/2 इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया और 3 इधर चला गया। ठीक है, 1/2 वैसे ही आ गया, ये क्या बच गया 2/3 और ये क्या बच गया 1/mv²। अब 1/2 को आपने उस तरफ ले गया और 2/3 को इस तरफ ले आए। 2/3 आ गया इस तरफ, 1/2 इधर, 1/2 mv²। अब pv इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब मेरी जान अच्छे से समझ, तो यही चीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का क्या रिलेशनशिप बना, pv इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। अब तुझे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम को उठाया इधर डिवाइड कर दिया, तो के काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ और 2 से नीचे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया, 3/2 प्रेशर। और यहां से काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड अगर टेम्परेचर का रिलेशनशिप पूछे तो ये भी निकल सकता है।
ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पता है कैसे? देख देख, इस चीज को उठा के लिख, पीवी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। पीवी आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी किसके बराबर है? एनआरटी, एनआरटी के बराबर इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। 3 को उधर ले गए, 3 2 को नीचे डिवाइड किया, एनआरटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर, दिस इज द रिलेशनशिप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीनों रिलेशनशिप आपको बहुत बार एग्जाम में पूछ रखे हैं। मजा आया होगा वीडियो में? कहीं पे भी कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। वन शॉट लगा के ये PYQ CYQ लगाना ज्यादा मजा आएगा। हालांकि आप सारे PYQ CYQ भी फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, और अफ्तार के वक्त दुआओं में याद रखना, ठीक है।